सबसे बड़ी एवं ऐतिहासिक जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी वक्फ नंबर 74 से 94 इस्लामिया लोकल एजेंसी को सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा दिए गए नोटिस के बाद दोबारा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस्लामिया लोकल एजेंसी के सचिव आजम खान मलिक द्वारा पिछली बार प्रेस वार्ता कर अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद पर तमाम आरोप लगाते हुए कहा था कि इस्लामिया लोकल एजेंसी ने बहुमत से अध्यक्ष पद का चुनाव कर लिया है। मोहम्मद जाहिद अब लोकल एजेंसी के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। आज भी इस्लामिया लोकल एजेंसी द्वारा चंदे के नाम पर इकट्ठा किया गया करोड़ रुपए के हिसाब को लेकर एक दूसरे पर चंदे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाने का सिलसिला जारी है। वहीं दिनांक 4 फरवरी दिन बुधवार को जामा मस्जिद स्थित अध्यक्ष कार्यालय पर मोहम्मद जाहिद ने प्रेस वार्ता कर कहा कि सचिव एवं अन्य सदस्य हराम की कमाई खाने की नीयत से झूठ बोल रहे हैं। असल में सचिव साहब जो हैं शायद पढ़े लिखे बेवकूफ हैं क्या, जबकि उनके अधिकार सीज जो है पिछले 2025 मार्च में सीज कर दिए गए हैं। उन्हें मालूम नहीं है, जिसकी सर्टिफाई कॉपी मैं थाने में भी दे चुका हूँ। और जिसे वो कहते हैं कि ये गलत है, अगर वो गलत है तो वो सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड से लिखवा के लिया है कि वो जो है गलत तरीके से जाहिद ने गलत बनाई है। दूसरी बात, अभी मेरे पास मैं अध्यक्ष हूँ, सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड ने मुझे नोटिस भेजा है कि आप अपना जवाब दीजिए। इसका जवाब मैंने उन्हें भेज दिया है कि इस कमेटी को निरस्त करके नई कमेटी बनाई जाए और इस कमेटी के खिलाफ जो है अध्यक्ष और सेक्रेटरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए और एसटीएफ को इसकी जांच दी जाए और एसटीएफ इसकी जांच करके क्या किसने घोटाला करा उसको बंद करे, जेल में भेजे। ये मेरी डिमांड है सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड से भी और आप लोगों से भी कि आप लोग भी जरा इसको आगे बढ़ा के इसमें करवाएं। सर असल में क्या होता है उसके बारे में भी मैं बता दूं, कोई भी एक फाइल इतनी मोटी कभी नहीं बनती है। उन फाइलों के 3-3, 4-4 ब्लॉक बन जाते हैं, ठीक है। जिसमें आरटीआई उन्होंने डाली, उन्होंने वहाँ के एक बाबू को, एक किसी आदमी को या किसी को, मैं नहीं कर समझता कि पैसे से या किसी से सेट करा, उसमें वो लेटर नहीं था। उसने ये लिख के भेज दिया कि इसमें ये लेटर नहीं है, समझ रहे। जबकि हमने भी वो सर्टिफाई कॉपी उसी आदमी से ली है। तो अब ये साबित कैसे हो कि वो गलत है कि ये गलत है। हम भी एक आरटीआई डाल रहे हैं, आरटीआई डाल के फिर मंगा लेंगे। नहीं, ये कोई लेना देना नहीं है कि मेरे ऊपर 2 दर्जन मुकदमे हैं। पहले तो पूरे आगरा में थानों में जाके चेक करिए आप लोग। आप तो खोजी पत्रकार हैं, आप तो कम से कम मालूम कर सकते हैं। अफवाहों में जाने की क्या जरूरत है कि कितने मुकदमे मेरे ऊपर जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से अब तक लगे हैं और वो किस किस बात के लगे हैं। क्या चोरी के, चकारी के, बलात्कार के, डकैती के, ऐसे कोई मुकदमे। और जितने मुकदमे लगे उसमें कितने एक्सपंच हुए, कितने में एफआईआर लगी और कितने मुकदमे अभी नामित हैं। उसमें 2 आईटी के मुकदमे हैं, ठीक है। एक अभी आजम खान मलिक ने लगाया था जो कि विदाउट जांच करते हुए, विदाउट जांच 420 का मुकदमा लगा, जिसकी जांच मंटोला थाना में चल रही है। एक मुकदमा वो है और एक इमाम साहब ने कोई मुकदमा लिखवाया था जो अभी पुराने इमाम साहब थे जो निकाल दिए गए हैं। उन्होंने बहुत घोटालेबाजी करी थी तो उन्हें निकाल दिया गया है। वो जो अरशद यानी नाम का लड़का है, उसके बारे में आप लोग पत्रकार जानते हैं क्या? उसके बारे में कुछ आपको मालूम है? कौन है ये? सर, ये हमारे घर के सामने हमारे रिश्तेदारों में से है। ये अपनी शादी से पहले इसकी एतमादपुर में शादी हुई है, गरीब लोगों में शादी हुई है, बहुत गरीब लोग हैं। ये जूते की फिटर करता था, जूते के एक अपर बनता है उसका कारीगर था ये, और ये मेरा चेला रहा हमेशा से और पूरी जिंदगी पूरा आगरा जानता है कि ये मेरे टुकड़ों पे पलता रहा। इसके पास खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, सब जानते हैं। और इसके बारे में मालूम करिए ने अब तक क्या काम करा। बीच में ये नील गाय का गोश्त ला के दुकानदारों को बेच रहा था एक ग्रुप के साथ। मुझे लगा कि ये मेरा आदमी है, ये गलत कर रहा है, क्योंकि मुझसे ही पैसे लेके खाता था। लेकिन इसे क्योंकि हराम की आदत लग गई थी, गलत काम कर रहा था, तो ये मस्जिद का जब मैंने चार्ज लिया तो मैंने सफाई कर्मचारियों के ऊपर इसे यहाँ पे रख दिया था कि भाई यहाँ पे जो है इनको देखभाल कर, और 20,000 रुपये महीना में से दे रहा था। जब मुझे ये मालूम पड़ा कि यहाँ के लोगों को ठग रहा है, ये कर रहा है, तो मैंने इसे निकाल के बाहर फेंक दिया। इसे क्या लगा कि मैं हराम नहीं खा रहा हूँ, सेक्रेटरी हराम खा रहा है, तो ये सेक्रेटरी के पास जाके मिल गया। क्योंकि आदमी को ईमानदारी का पैसा नहीं चाहिए, हराम का पैसा चाहिए। इस बात का एक्शन लूँ उस पर, क्या एक्शन लूँ उस पर? उसे निकाल दिया, एक्शन यही तो है, हटा दिया।
मेरे पास जो 75 लाख रुपए हैं वो किसने तो आपने बोर्ड या मस्जिद के खाते में क्यों नहीं जमा कराया? बोर्ड के अपने पास क्यों रखा है? बोर्ड के खाते में कभी पैसे जमा नहीं होते, पहली बात तो ये है। मस्जिद का खाता हुआ? बोर्ड में जो आमदनी आती है, बोर्ड में जो आमदनी आती है क्या, बोर्ड में जो आमदनी आती है उसका 7% पैसा वक्फ बोर्ड को जमा करना पड़ता है। बाकी पैसे का जो पैसा आता है, जो आमदनी है, अगर उसका खर्चे के बाद जो पैसा बचता है, ये वक्फ का जो मैटर है, ये गरीब और मिस्किनों के लिए कोई भी एक ऐसा काम कर दो, ये उसके लिए पैसा होता है। मलिक साहब जो हैं, मलिक साहब के बाप भी 20 साल सेक्रेटरी रहे। मैं आपके मीडिया के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ, एक काम उनके फादर बता दें जो साईं जामा मस्जिद के लिए अच्छा कर गए हों, एक काम, सिंगल एक काम। जबकि वक्फ बोर्ड से उनके खिलाफ भी, उनके बाप के खिलाफ भी जो है एक डिग्री बन के 1.5 करोड़ रुपए की निकली थी। तो सुना यह जाता है कि उस डिग्री को असलम भाई ने रुकवाया था, क्योंकि वो सेक्रेटरी थे, असलम भाई ने रुकवाया था, ये मुझे मालूम है। और उनके बाप का ये भी था कि एक मामले में उनके बाप ने नील कटरे में बुंदा सेठ हैं, बुंदा सेठ का बेटा गोविंदा, उसका किडनैप हुआ था। उस किडनैप के मामले में भी उनके वालिद मलिक अजीम साहब जेल गए थे। ये आप असलम भाई से भी पूछ सकते हैं, शायद असलम भाई ने छुड़ाया था उन्हें। और एक मामले में वो और रिकवरी में जेल गए थे, उसके क्या नाम है, आजम खान मलिक के फादर, जो ग्वालियर से उन्होंने एक बैंक के साथ ठगी करी थी, उसमें भी वो जेल गए थे, उसमें भी असलम भाई ने छुड़ाया था उन्हें, क्योंकि असलम भाई के साथ वो सेक्रेटरी थे। बहुमत से अध्यक्ष मैं जबरन बैठा हूं, तो ये वक्फ बोर्ड ने मुझे नोटिस क्यों भेजा है कि जवाब दो। दूसरी बात, कौन अध्यक्ष बन चुका, सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड ने किसे राइटिंग में अध्यक्ष बनाया है, उसका लेटर मांग लो उनसे। राइट, आप लेटर ही तो मानोगे, उनकी बात मानोगे। इनके बाप का रिकॉर्ड मालूम करिए, इनका रिकॉर्ड मालूम करिए, ये कितना काम करते हैं, क्या काम करते हैं। 30 लाख रुपए का इन्होंने गबन मेरे साथ किया, 15 लोग इसके गवाह हैं, 15 लोग एफिडेविट दे चुके हैं वहां सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड में। इनने वक्फ बोर्ड के नाम पे पैसा लिया, जबकि इसका बहनोई जो सांसद था वो और ये दोनों खा चुके हैं। 68 की कार्रवाई हो, 62 की हो, किसी की भी हो, मैं तो ये डिमांड कर रहा हूँ कि इस कमेटी को भंग करके पहले हम दोनों के खिलाफ FIR कराई जाए, वो अलग है। और उसके बाद वक्फ बोर्ड जिसकी चाहे कमेटी बनाए, और कमेटी ना भी बनाए, अपने अंडर में इस जामा मस्जिद को किसी सुपरवाइजर के थ्रू चलाए। बाबर नाम का जो आदमी है, जहीरुद्दीन बाबर नाम है उसका, तो पचकुनिया कमेटी में कुछ है, मुझे नहीं मालूम क्या है, उसके बारे में ये मालूम करिए कि वो क्या कार्य करता है, उसकी जो एक बीवी है वो क्या कार्य करती है, वो क्या काम करते हैं, क्या मेरा उसका कोई तालमेल है। हमारी बिरादरी का भी नहीं है वो, हमें मालूम भी नहीं है। वो सिर्फ और कई बार उसने कोशिश करी अपने आदमी भिजवाए कि इसमें से हमें भी पैसा दीजिए, हमने पैसा नहीं दिया, सिर्फ इतना मतलब है, पैसे नहीं मिले इसलिए वो बकवास करता रहता है। हमारा ये मानना है कि छोटे मोटे आदमी हैं, इनका कोई वजूद नहीं है, इनसे क्या भिड़ना, इनको क्यों हीरो बनाना।